एवरीवन, जिन भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा का एग्जाम आने वाला है 2023 2024 का, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखा है। इसमें पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ये रहा सेक्शन ए, ये सेक्शन बी और ये सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये रहा देखिए, बीटेक सेकेंड ईयर A2 सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ ऊप्स विद जावा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डेस्क्राइब जेवीएम एंड बाइट कोड इन जावा आर्किटेक्चर। इसका आंसर ये दे रखा है, देखो ये जेवीएम के बारे में लिख रखा है और ये होगा बाइट कोड। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, वो देख लेते हैं। आप पहले ये देखिए, पूरा देख लीजिए इसको, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आप इसमें ये एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये सुटेबल एग्जाम्पल। और उसके बाद हम इसमें आंसर क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर दिया हमने पहले, और उसके बाद एक एग्जांपल देंगे उसका। ये रहा हमारे पास एग्जांपल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी, एक्सप्लेन इंटरफेसेस इन जावा विद ए सुटेबल एग्जांपल। अब ये देखिए कुछ उसका आंसर दे रखा है ये। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब ये रहा इसका एग्जांपल। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का डी, डिस्क्राइब ऑल कीवर्ड्स यूज्ड फॉर एक्सप्लेन एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग इन जावा। अब ये इसका आंसर देखिए, ये इसका आंसर है। अब इसका एक एग्जांपल भी है इसका भी, ये आप एग्जांपल में लिख के आ सकते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का ई, डिस्क्राइब वेरियस स्टेट्स आर अचीव्ड बाय द थ्रेड्स इन द लाइफ साइकिल। ये उसका आंसर है, देखिए जरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का एफ, राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे लिस्ट स्ट्रिंग विद 5 आइटम्स एंड डिस्प्ले ऑल द आइटम्स यूजिंग फॉर और ईच मेथड। अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना है 1 का एफ। ये देखिए हमने इंपोर्ट कर दिया जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये पूरा इसका ये लिख के आना, बस आपको ये, जब आप इसको रन करेंगे तो पूरा ये लिस्ट बन के आ जाएगी। इसका आउटपुट देख लेते हैं अब एक बार। अब ये इसका आउटपुट आ जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सील्ड क्लासेस इन जावा विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। अब इसका आंसर दे रखा है ये सील्ड क्लासेस का, ये और उसके की पॉइंट ये रहे, और उसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे हम। ये आप एग्जाम्पल में लिख लेना, सीड क्लासेस, शेप, परमिट्स, क्लासेस, सर्कल, ये सब आ जाएंगे। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का ए, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्ट मेथड विद सुटेबल एग्जाम्पल, डेमोस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसका आंसर देख लीजिए एक बार। अब आंसर ये रहा, देखिए उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये रहा, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका एक एग्जांपल भी है। अब ये आप एग्जांपल में लिख के आ सकते हो। ये कुछ की पॉइंट्स है उसके। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द वेज टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा विद सुटेबल कोड, एल्सो एक्सप्लेन विच मेथड इज मोर सुटेबल टू क्रिएट थ्रेड्स। अब इसका कुछ आंसर दे रखा है, वो देख लीजिए आंसर। देर आर 2 वेज टू क्रिएट थ्रेड्स, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। अब देखिए क्लास बनाई है हमने एक माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड के नाम से, तो हमने एक ये हो गया, और एक और है, ये देखिए सेकंड। सेकंड है इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस रिकमेंडेड। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लास बना रखी है, क्लास माई रनेबल इम्प्लीमेंट रनेबल। अब ये क्लास, इसका एग्जांपल में लिख के आ सकते हैं हम, ये लिख के आ सकते हैं। अब देखिए कौन सा बेटर है, विच इज़ बेटर, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इज प्रिफर्ड बिकॉज जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, मोर फ्लेक्सिबल, कैन एक्सटेंड अदर क्लासेस, और ये क्या आ जाएगा, बेटर फॉर थ्रेड प्रूनिंग। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी, एक्सप्लेन फंक्शनल इंटरफेसेस इन जावा, डिस्क्राइब लैम्बडा एक्सप्रेशंस विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल इंटरफेसेस। अब फंक्शनल इंटरफेसेस की हेल्प से हमें डिस्क्राइब करना है किसको, लैम्बडा एक्सप्रेशन को। तो वही है साले क्वेश्चन में, इसका आंसर दे रखा है ये रहा।
अब लैम्डा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये दे रखा है एग्जांपल, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस से लेकर ये देखिए पूरा एग्जांपल यहाँ तक है। अब इसके कुछ कॉमन क्या है, कॉमन फंक्शनल इंटरफेसेस हैं इसके पास, ये देखिए तीन ये रहे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी आता है, डिस्क्राइब कलेक्शंस फ्रेमवर्क इन जावा विद ए सुटेबल डायग्राम displaying the interfaces, classes, and their hierarchy. Also explain the list, set and queue interfaces. अब इसका कुछ आंसर दे रखा है इस तरीके से, देखिए। अब देखिए की इंटरफेसेस ये रही, लिस्ट, सेट, क्यू। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी। ये रहा इसका एग्जांपल, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ई, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिपेंडेंसी इंजेक्शंस एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आईओसी इन स्प्रिंग। इसका आंसर दे रखा है ये, डिपेंडेंसी ऑफ इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये रहा। इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है ये, और डिज़ाइन प्रिंसिपल है ये। और ये क्या है, प्रोवाइड्स डिपेंडेंसीज टू ऑब्जेक्ट, और ये वाला क्या है, डेलीगेट्स कंट्रोल टू फ्रेमवर्क। और इसके टाइप क्या है, टाइप है इसके कंस्ट्रक्टर, सेटर और फील्ड। और इसके क्या है, कंटेनर मैनेजर और ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल। ये रहा इसके एग्जांपल। और देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स है, ये रहा इसके की पॉइंट्स। अब देखिए, अब आता है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इलुस्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप्स इन जावा, डिफरेंशिएट बिटवीन रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट सुपर क्लास शेप एंड विद मेथड्स डिस्प्लेड एरियाज। एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, एंड सब क्लासेस रेक्टेंगल, और डेमोस्ट्रेट मेथड ओवरराइडिंग विद एग्जांपल। अब इसका कुछ आंसर दे रखा है, ये रहा। पॉलीमॉर्फिज्म बता रखा है, उसके टाइप बता रखे हैं, उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये उसके एग्जांपल हो जाएगा, सुपर क्लास बनाई हमने, एक क्लास शेप बनाई, सब क्लास बनाई, फिर उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग करा, उसके बाद ये रहा पब्लिक। इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार, आउटपुट डिस्प्लेइंग एरिया ऑफ शेप, और क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20.0। अब की डिफरेंसेस देख लीजिए इसमें, ये रहा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 3 का भी ये रहा, इलुस्ट्रेट द कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्टर and their applications in Java, describe the types of the constructor used in Java, write a class with name, student, and with attribute roll number, name, branch, and email, write all argument constructor for class student to create two object with constructor। अब इसका एक आंसर दे रखा है ये, कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ये देखिए कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये रहा। अब मेथड टू डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स हो जाएगा यहाँ पर। अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्टिव यूजिंग आर्गुमेंट। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा। ये है इसका आउटपुट। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये कुछ एप्लीकेशन देखिए कंस्ट्रक्टर की। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सपेक्टेशन इन जावा, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट आर्किटेक्चर अर्थमेटिक एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग। अब देखिए इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे, चेक्ड एक्सपेक्टेशन और अनचेक्ड एक्सपेक्टेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका एक प्रोग्राम है, वो भी देख लेते हैं। ये इसका यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा, एक इधर है देखिए ये प्रोग्राम। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा। ये इसका आउटपुट आ जाएगा, और इसके कुछ की पॉइंट्स है, ये रहे 3 के पॉइंट्स। पता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन विच सुटेबल एग्जाम्पल 1 कैरेक्टर स्ट्रीम्स एंड बाइट, और स्ट्रीम 2 के बाद क्या आ जाएगा, वेट और नोटिफाई फंक्शन आ जाएगा। अब देखिए इसके बारे में। अब ये आ गया आंसर। अब इसका कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। ये होगा इसका एग्जाम्पल, ये रहा। अब देखिए वेट वर्सेस नोटिफाई। अब वेट वर्सेस नोटिफाई देख लीजिए, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। अब ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन जावा स्ट्रीम एपीआई एंड एप्लीकेशन, डिस्क्राइब इंटरमीडिएट एंड
terminal operations with suitable example. Write a program to print sum of all even number from the array list integer containing number from 1 to 10. अब देखिए इसका आंसर ये दे रखा है, आंसर जावा एपीआई, जावा स्ट्रीम एपीआई ये रहा, इसका आंसर दे रखा है यहाँ पर। ये की पॉइंट्स हो जाएंगे, कुछ की कॉन्सेप्ट इसके ये रहे, एप्लीकेशंस। अब इसका एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं एक बार। आपके जितने भी क्वेश्चन आए जावा के क्वेश्चन पेपर में, तो उसके लिए आप एक एग्जांपल के तौर पे ये प्रोग्राम बना के आ सकते हैं, ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए यहाँ पर ये रहा इसका एग्जांपल ये रहा। तो ऐसे ही अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा। देखिए सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 30, इसमें आउटपुट आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इसकी यहाँ पे दे रखी है ये रही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्विच केस स्टेटमेंट विथ स्विच एक्सप्रेशन इन जावा, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। अब इसका आंसर दे रखा है ये रहा, ये देखिए आंसर। अब ट्रेडिशनल स्विच केस देखते हैं पहले। जो हमारा जावा में ट्रेडिशनल स्विच केस होता था वो ऐसे दिखता था प्रोग्राम में, ये रहा प्रोग्राम उसका, ये देखिए। अब जो एनहांस हुआ है, अब देखिए एनहांस स्विच केस एक्सप्रेशन ऑफ जावा 14 का देखते हैं कैसा ऐसा आया है। ये नया एनहांस होके ऐसा आ गया, स्विच केस छोटा कर दिया गया इसको, ताकि हमें दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो स्विच केस लगाने में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो कोड हो जाता है वो ज़्यादा बड़ा फिर लिखने में दिक्कत प्रॉब्लम आती है। तो अब इसके कुछ की एडवांटेज है। देखिए मोर कॉन्साइज है ये, और नो फॉल थ्रो बक्स है इसमें, और कैन रिटर्न वैल्यूज, रिटर्न कर सकता है वैल्यूज़ को, और इसके साथ एग्जीक्यूटिवनेस और चेकिंग फॉर एनम्स। और इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द लिंक लिस्ट इन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब एनी 5 मेथड्स अवेलेबल इन लिंक लिस्ट एग्जांपल। आंसर देख लेते हैं इसका। लिंक लिस्ट दे रखी है हमें एक ये रही, फिर उसके बाद ऐड ए, अब इंसर्ट, अब ऐड फर्स्ट ई, अब इसका वो देखते हैं, इंसर्ट एलिमेंट इन बिगिनिंग। जब एलिमेंट को इंसर्ट करा गया बिगिनिंग में तो ऐसा दिखाई देगा, और जब एट लास्ट में करा गया तो ऐसे दिखाई देगा, अपेंड एलिमेंट टू एंड, अब ऐसा आएगा। उसके बाद रिमूव फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट में ये हो जाएगा। उसके बाद ये इसका कुछ ये छोटा प्रोग्राम है ये, और ये उसकी कुछ ये रहा। अब गेट, गेट के लिए, और ये पीक के लिए, और कंप्लीट एग्जांपल इसका देखते हैं अभी ये। अब ये देखिए कंप्लीट एग्जांपल इसका। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का बी, डिस्क्राइब द हैश मैप इन कलेक्शन फ्रेमवर्क विथ सुटेबल एग्जाम्पल, डिस्क्राइब एनी 5 मेथड्स अवेलेबल इन हैश मैप। ये कुछ आंसर दे रखा है उसका ये रहा। अब ये देखिए ये क्या है, पुट और की और वैल्यू, के की और वैल्यू वी पेयर है। ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 गेट, और ये देखिए ये 3 है कंटेन की, और उसके बाद की सेट हो जाएंगे, कुछ रिमूव की ऑब्जेक्ट हो जाएंगे ये रे। और इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल इसका ये दे रखा है ये रहा, ये रहा कंप्लीट एग्जांपल। उसके बाद 7th का ए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्प्रिंग कंटेनर, सेकंड है स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल हो जाएगा। उसका आंसर दे रखा है ये बीन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल दे रखा है बीन का ये आप बना के आ सकते हैं एग्जांपल को, इसको एग्जांपल लिख के आ सकते हैं। ये ओवर राइड, ये प्री डेमो, सब कुछ लिख कर सकते हैं। और ये देखिए 7th का बी क्या है, डिस्क्राइब फॉलोइंग। डिस्क्राइब फॉलोइंग में क्या है कि स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क एंड इट्स बेनिफिट, रेस्टफुल एपीआई, स्प्रिंग बूट, ये रहा देखिए सब कुछ लिख कर सकते हैं ये आप। ये रेस्टफुल एपीआई हो जाएंगी हमारी, और उसका कुछ एग्जांपल दे रखा है, कोड एग्जांपल दे रखा है ये रहा, ये लिख के आ सकते हैं। और की फीचर्स इसके ये रहे। थैंक यू।